के राइट्स नहीं होंगे तो इधर पाकिस्तान में भी वही उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि इधर उधर मुसलमानों के साथ जुल्म होंगे तो इधर वो कहते हैं। बताए वहाँ जो हो रहा है उसको छोड़े, बताए हमारे झंडे में कितने रंग है? हमारे झंडे में एक मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के लिए 2 हैं। तो झंडा क्या बताता है कि सफेद रंग माइनॉरिटीज के लिए, यानी ये पाकिस्तान किसका है? माइनॉरिटीज का भी है। वो लोग कौन है? इंडियंस हैं। ये लोग कौन है? पाकिस्तानी है। तो आप इंडियंस का बदला पाकिस्तानियों से लेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को डैमेज करेंगे? ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। एलिजिबल बंदा होगा ऊपर पॉलिटिक्स में आएगा तो वो हम कैसे हो सकता है कि माइनॉरिटीज यहाँ पर और एलिजिबल बंदा बता दें, एलिजिबल बंदा बता दें जिसको इन्होंने बड़ी सीट पे ना दिया। आगे आना। वो एक इन्होंने चीफ जस्टिस वो बैठाए थे ना, उनके साथ क्या सलूक हुआ था बताए ना? हमारे सुपार्को के चेयरमैन अब्दुल सलाम ना बहुत पुरानी नहीं, अब्दुल सलाम के साथ क्या रवैया हुआ था ये तो आपको भी पता होगा। आप भी रिलीजियस हमारा फेस्टिवल होता है, वहाँ नेशनल हॉलीडे होती है उसकी, सब आपस में मिलकर मना रहे होते हैं। अब बताएं, मगर आप ये भी तो देखें ना, जो सलूक हो रहा है उनके साथ, वो भी तो मुस्लिम्स है ना। क्या सलूक हो रहा है? खाना नहीं दे रहे, वो बिजली नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। लोग हैं या कुछ एजेंडा है कि वो माइनॉरिटीज़ को ना जिसको आप कह सकते हैं कि फंडिंग के तौर पे वो माइनॉरिटीज़ को हमारे खिलाफ बढ़ा रहे हैं, भटका रहे हैं। अच्छा हम बताएं, इसके हकूक पूरे हैं। जड़ावाला में जो हुआ, क्या वो भटकाया गया था? जो घर जलाए वो भटकाया गया था? जो मंदिर डिमोलिश किए गए वो भटकाया गया था? हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के मुसलमान आज़ाद नहीं हैं, हिंदुओं के गुलाम हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, वो त्यौहार नहीं मना पाते। इस तरीके की बातें पाकिस्तान के 2 स्टूडेंट्स कर रहे थे एक इंटरव्यू के अंदर, और सामने रिपोर्टर थी निमरा अहमद ऑफिशियल। उन्होंने इस तरीके से इन दोनों स्टूडेंट को धोया है बीच बाजार के अंदर कि इनकी बोलती बंद हो गई है। आप पहले वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। लोग हैं या कुछ एजेंडा है कि वो माइनॉरिटीज़ को ना जिसको आप कह सकते हैं कि फंडिंग के तौर पे वो माइनॉरिटीज़ को हमारे खिलाफ बढ़ा रहे हैं, भटका रहे हैं। अच्छा हम बताएं, इसके हकूक पूरे हैं। जड़ावाला में जो हुआ, क्या वो भटकाया गया था? जो घर जलाए वो भटकाया गया था? जो मंदिर डिमोलिश किए गए वो भटकाया गया था? आप यकीन करें, आप भी स्टूडेंट हैं, आपने भी पढ़ा होगा 1947 में हमें कितनी तादाद मिली थी माइनॉरिटीज़ की, और अगर अब हम अब की बात करते हैं तो लेस देन 1% कैसे रह गई? कुछ तो हमारा भी फॉल्ट होगा ना, सोचने वाली बात है। माइनॉरिटीज़ वो जो आप जड़ावाला की बात कर रही हैं वो कुछ गलत है। नहीं, बहुत गलत है। वो गलत है क्योंकि उनके घर जला दिए, मंदिर जला दिए, वो भी इंसान है आखिर। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी पर्सनल व्यूज़ जो हैं वो मैं इसे कंडेम करता हूँ कि ये गलत हुआ है। करना भी चाहिए क्योंकि गलत था। आपको लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं? जी, इक्वल राइट्स दिए दिए, उनके लिए सेपरेट सीट्स होती हैं। बल्कि फिर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता क्यों नहीं है माइनॉरिटीज में से? माइनॉरिटीज़ में से अब ये भी तो मतलब सीट्स तो उनके लिए होती है ना। आप देख लें, आप इंडिया में देख लें, मगर वहाँ स्पेसिफिक कोई सीट्स या इस तरह का मतलब कोई चीज़ होती है। लाइक अगर आप माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, मगर जब मुस्लिम फेस्टिवल होते हैं, क्या इसी तरह ही वहाँ पे मनाए जाते हैं? वहाँ पर तो कंट्रीज़ में क्यों नहीं? इतनी आज़ादी, आप कश्मीर के हालात देख लें और पाकिस्तान। आप कश्मीर को छोड़ दें, कश्मीर हमसे बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। कश्मीर आप पढ़े तो सही फैक्ट्स जाकर कि उनकी तरक्की कहाँ है और आप कहाँ खड़े हैं। हम हर महाज पे जाके कश्मीर को रोते हैं, लेकिन पढ़े तो सही एक दफ़ा कि उनकी तरक्की कहाँ चली गई है। और आपने बात की वहाँ मुसलमानों की ईद, कोई भी रिलीजियस हमारा फेस्टिवल होता है, वहाँ नेशनल हॉलीडे होती है उसकी, सब आपस में मिलकर मना रहे होते हैं। अब बताएं, मगर आप ये भी तो देखें ना, जो सलूक हो रहा है उनके साथ, वो भी तो मुस्लिम्स है ना। क्या सलूक हो रहा है? खाना नहीं दे रहे, वो बिजली नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। आप ओवरऑल न्यूज़ में जाके देख सकते हैं। मैं रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ। मैं अब देखिए, हम लोग तो आपस के मुखालिफ कंट्रीज है, हमारा काम ही है एक दूसरे को डिग्रेड करना, बढ़ाना, चढ़ाना। कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है, जो दिखाया कुछ और जाता हो कुछ रहा होता है। प्रेसिडेंट एक मुस्लिम को उन्होंने बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम को। अब बताएं, अभी वहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो पीछे। अब ये पॉलिटिकल पावर्स भी तो होती हैं ना, कि मतलब पता था वहाँ का एक प्रेसिडेंट मुस्लिम है? नहीं, ये तो आपको पता था? नो, नहीं पता था ना, क्योंकि दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरी दुनिया नाम जानती है, यहाँ कोई पाकिस्तानी जानता ही नहीं है। अब यही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो सी हाइड की जाती हैं, पर्दे के पीछे रखी जाती हैं, और जो दिखाया कुछ जाता रहो कुछ रहा होता। वहाँ माइनॉरिटीज का क्या हाल है, मैं आप बताइए। वहाँ पे मैं नोटिस का आप देख सकते हैं न्यूज़ पे, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे। अब आप ये भी देख सकते हैं, खास तौर पे मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की हिंदू मजहब या किसी और की बात। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर? जी, मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो आप देख सकते हैं। हमारी मुस्लिम कंट्रीज पर क्यों उनके भारत के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं? क्यों अच्छे हैं? क्यों हार पहनाते हैं? क्यों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको देते हैं? मैम, मैंने आपको पहले भी कहा कि उनकी जो सी मार्केट है ना, मार्केट पावर या पॉलिटिकल पावर, जहाँ टेररिज्म होता है वहाँ इन्वेस्टर कभी नहीं जाता।
कभी नहीं जाता। में टेररिज्म नहीं है। और मैं इंडिया की ही बात कर रही हूँ। मैंने कहा जहाँ टेररिज्म होता है वहाँ इन्वेस्टर नहीं जाता। कश्मीर की आपने बात की है, दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। अब हमारा वो हाल है कि हमने अपने मुल्क को कुछ समझा ही नहीं है, तो हम सबसे पीछे रह गए हैं। दूसरे इस्लामिक ममालिक के लिए अपनी नेशन फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट है, वो क्यों देखेंगे हमें बताएं। इस्लामिक कंट्रीज़ को बहरहाल जो भी है कि ना रिलीजियस जो उनसे एक्टिविटीज़ हैं या मुसलमानों के खिलाफ जो उनसा जुल्म होता है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि नहीं उठाई जाती। वो तो खुद हमें बाहर निकाल रहे हैं, क्या हो गया है वो कहते हैं। अगर वो इंडिया में अगर मुसलमानों के राइट्स नहीं होंगे तो इधर पाकिस्तान में भी वही उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि इधर उधर मुसलमानों के साथ जुल्म होंगे तो इधर वो कहते हैं। बताए वहाँ जो हो रहा है उसको छोड़े, बताए हमारे झंडे में कितने रंग है। हमारे झंडे में एक मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के लिए 2 हैं। तो झंडा क्या बताता है कि सफेद रंग माइनॉरिटीज के लिए, यानी ये पाकिस्तान किसका है, माइनॉरिटीज का भी है। वो लोग कौन है, इंडियंस हैं, ये लोग कौन है, पाकिस्तानी है। तो आप इंडियंस का बदला पाकिस्तानियों से लेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को डैमेज करेंगे। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उधर मुसलमानों पे जुल्म होते हैं तो अंदर से फिर एक फीलिंग तो आती है ना, यार हमारे मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है तो इधर अवाम हम माइनॉरिटीज़ को हकूक दे रहे हैं, तो उसका भी तो फिर देखें ना आप। अगर वहाँ ये सिर्फ पाकिस्तान ही नोटिस करता है कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ के मुसलमान फाइटर पायलट, वहाँ की लड़कियां हैं। सूरज पर पहुंचाने वाला जो मिशन था आदित्य एल 1, उसके पीछे एक लड़की ने लीड किया था, मुस्लिम लड़की ने। हमारे भी इधर माइनॉरिटीज़ की सीट है, हम भी उनको इक्वल राइट्स दे तो रहे हैं। हम इक्वल राइट्स होते ना तो आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर भी आपको कोई माइनॉरिटी नजर आती। वो देखे ना, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अब एलिजिबल बंदा होगा ऊपर पॉलिटिक्स में आएगा तो वो हम कैसे हो सकता है कि माइनॉरिटीज यहाँ पर और एलिजिबल बंदा बता दें, एलिजिबल बंदा बता दें जिसको इन्होंने बड़ी सीट पे ना दिया। आगे आना। वो एक इन्होंने चीफ जस्टिस वो बैठाए थे ना, उनके साथ क्या सलूक हुआ था बताएं ना। हमारे सुपारको के चेयरमैन अब्दुल सलाम ना 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 बहुत पुरानी नहीं, अब्दुल सलाम के साथ क्या रवैया हुआ था ये तो आपको भी पता होगा, आप भी पढ़ते होंगे। जी मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो अब मजहबी तौर पे थोड़ा गलत भी होता है अक्सर औकात। हमारे सिलेबस में शामिल होनी चाहिए एथिक्स। एथिक्स हम पढ़ते हैं, इसमें नो डाउट कि हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं आपका सब्जेक्ट कौन सा? हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग तो फिर उसमें होगा, लेकिन हर प्रोफेशन में नहीं एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता। नहीं, बीए में, बैचलर में, उसके बाद पढ़ाया जाता है। जब आप बिजनेस की स्टडीज़ करते हैं और आप जो कह रही हैं ना मिनॉरिटीज़ को यहाँ पे इतनी अहमियत नहीं दी जाती, आप यहाँ पे थोड़ा सा ही दूर चली जाएं। जैन मंदिर मैं जाके हाँ, और 30 साल बाद, बाकी ये है कि आप जो कह रही हैं ना 30 साल बाद कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो नहीं दी जा रही। अगर आप वॉइस ऑफ अमेरिका का जो सा उर्दू वर्जन है ना, वहाँ पे जो से इंडियन जोन से थे या हिंदू जोन से थे वो इंडिया गए थे, तो उनके आप इंटरव्यू जाके चेक कीजिएगा। हमारे अपने जर्नलिस्ट भी मैच वहाँ से, मैच हुआ था ना वर्ल्ड कप, वहाँ से होके आए हैं। आप पहले मेरी बात सुने, मैं अपने ही जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ। हमारे वो अभी वर्ल्ड कप से वहाँ से होके आए हैं, तो वो तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने तो अपने चैनल पे भी उनकी सारी तरक्की दिखाई है, उन्होंने तो उनकी हॉस्पिटैलिटी भी दिखाई है। वो खुद होकर आए हैं, जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया के बंदे होकर खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा ही होगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ देखा होगा। और ओवरऑल उनकी रेटिंग का भी इशू होता है। देखिए, पाकिस्तानियों का रटा रटाया सेंटेंस है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है और हम अपने यहाँ देश के अंदर हिंदुओं को बहुत आज़ादी देते हैं। और वो आज़ादी किस तरीके से देते हैं कि सिंध के अंदर 1000 हिंदू लड़कियों को किडनैप कर कर किसी मुस्लिम से शादी करा दी जाती है, उनका फोर्स कन्वर्जन करा दिया जाता है। इसको का आप आज़ादी कहते हैं। इसके अलावा मंदिर गिराए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि भारत के अंदर मस्जिदें गिराई जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर गिराई जाती है, इसकी खबरें हर महीने आती रहती हैं। इसको आप आज़ादी कहते हो, इसको आप राइट्स देना कहते हो। इसके अलावा आप जो ये कह रहे हो ना कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कोई कोटा नहीं है, तो भैया हर तरीके से कोटा उनका अप्लाई होता है, चाहे राजनीतिक हो चाहे एजुकेशन हो। जब इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, तो फिर कैसे जो है हम मान सकते हैं कि अच्छे एजुकेशन की तरफ जा रहे होंगे। मदरसा एजुकेशन का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है कि किस तरीके से बातें की जा रही थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ था, गिरजाघर गिराए गए, तो उसको कह रहा था कि थोड़ा जो है ये गड़बड़ चीज़ है। तो इस तरीके की चीज़ों में आप थोड़ा शब्द लगाते हो तो इससे मानसिकता दिखाता है कि किस तरीके की इनकी मानसिकता है। और ये जो बात कर रहे हैं कि अगर भारत के अंदर हिंदू मुसलमान कुछ होता है तो हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल जैन मंदिर का नाम ले रहे थे वही है। भारत के अंदर कुछ हिंदू मुस्लिम वाली जब चीज़ें हुई थी, उसके बाद में इस जैन मंदिर को तोड़ दिया गया, तो इसको 20 साल बाद बनाया गया है और उसी को ये बता रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। तो इस तरीके के मानसिक शिकार वाले लोग आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर निमरा अहमद ने बहुत ही अच्छे से उनको जवाब दिया है कि आपने अब्दुल सलाम के साथ में क्या किया था, तब इसकी बोलती वहाँ पर बंद हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान से माइनॉरिटीज़ का कोई बड़ा नाम आपको देखने को नहीं मिलता है, जबकि भारत के अंदर शाहरुख खान, सलमान खान, सानिया मिर्जा, आप कोई भी
खेल उठा लीजिए, आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, आपको सारे लोग मिल जाएंगे, तब भी इन जाहिलों को समझ में नहीं आता है कि भारत के अंदर आराम से लोग रहते हैं। भारत के अंदर कोई भी जो धर्म है उनका कोई पर्व आता है तो उसकी नेशनल हॉलीडे होती है, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, चाहे वो ईद हो, या फिर जो हिंदू के फेस्टिवल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जबकि पाकिस्तान के नेशनल हॉलीडे के अंदर कोई भी हिंदू वाला जो फेस्टिवल है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतने जाहिल हैं कि इनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि धर्म का चश्मा जब ज़्यादा गहरा हो जाता है तो फिर आपको इंसानियत नहीं दिखाई पड़ती है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।